गुड इवनिंग। जैसे आप लोगों को मैं कल मैथ के बारे में बताया था, आज मैं सेकेंड टॉपिक मैथ के बारे में पढ़ाऊंगा। मैथ्स, जिसका हिंदी होता है गणित। कल हम लोग अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश या भिन्न, ठीक है। यानी किसी भी चीज को अंश में यानी दो खंड में, इसको हम लोग खंड भी बोलते हैं। खंड, इसको बहुत तरह के नाम से बोलते हैं। जिसको कोई भी चीज को हम अगर दो भागों में बांट देते हैं, यानी जैसे हम लोग रोटी को है और घर में अगर दो भाई हैं, क्या करेंगे, माँ बोलती है कि रोटी का मतलब बाबू आप लोग दोनों रोटी का क्या आधा आधा भाग में बांट लीजिए। यानी कोई भी चीज, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि रोटी है, रोटी को दो भागों में बांट देना, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, अंश, भिन्न या खंड बोलते हैं। कोई भी चीज को दो भागों में बांट देना, इसको एक ये रोटी है जिसको दो भाग में बांटा है, इसको हम लोग अनगिनत भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग भिन्न, फ्रैक्शन, अंश, खंड बोलते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता if any unit be divided into any number of equal parts, one or more of these parts is called फ्रैक्शन। यानी किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में, यानी एक से ज्यादा भागों में हम लोग बांट देते हैं, उसी को हम लोग फ्रैक्शन यानी अंश कहते हैं। एग्जाम्पल 1/5, 2/5 एंड 4/6 etc। यानी कोई वस्तु है एक, उसमें 5 हिस्सा बांट देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में, यानी सेकेंड हम लोग को पढ़ना आता है इसके बारे में, काइंड ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार। यानी इसको हम लिखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी लिखते हैं, यानी इसका हिंदी हुआ भिन्न के प्रकार के बारे में। हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन एक दो नहीं होगा, इससे बहुत तरह का होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन सा होता है। पहला होता है प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्वल, लाइक फ्रैक्शन, होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह का बहुत सारे ये होता है, इसे
ठीक है। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन भी होता है इसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन भी होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी होता है, कंपोजिट फ्रैक्शन होता है। अब हम जानेंगे एक एक कर कर कि होता क्या है, यानी इसके हिंदी भी जान लेते हैं हम लोग। इसके हिंदी क्या होता है? प्रोपर फ्रैक्शन का होता है उचित अंश या भिन्न लिख सकते हैं हम लोग अंश ही लिखते हैं, उचित अंश। इम्प्रॉपर का होता है अनुसूचित अंश। मिक्स का होता है मिश्रित अंश। इक्वल का हम लोग बोलते हैं बराबर। लाइक को हम लोग बोलते हैं भिन्न के तरह अंश। और इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे, और एक एक करके हम ये टाइप होता है। और एक चीज आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे हम लोग कि फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में दो चीज होता है। पहले होता है न्यूमरेटर, दूसरा जो होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और इसका मतलब होता है हर। यानी कोई भी जब फ्रैक्शन होता है उसमें दो होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यानी जो भी नंबर अगर 5/96 अगर हो तो ऊपर वाले नंबर को, यानी जो ऊपर बट्टा के ये लाइन के डिवाइडेड लाइन के जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और डिवाइडेड लाइन के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है। इसमें एक एक करके चलिए हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि क्या क्या होता है इसका। प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहीं पर हम ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम बोल देते हैं, आप मेरे वीडियो से लिख लीजिएगा। प्रोपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो, ज्यादा हो। यानी 1/2, 3/7, 5/8। यानी इसको ए प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यानी हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में कि वैसा उचित अंश जिसका अंश हर से क्या हो, ज्यादा। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि अंश जो होगा हर से अंश कम होगा, नीचे वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। यानी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। यानी 12/8, 16/3, 7/2 etc। ठीक है। ए फ्रैक्शन हुज, इसको बोलेंगे ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो, या जो न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अब आते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित अंश। मिश्रित अंश में क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल लिखकर तब आप लोग समझाते हैं। यानी वैसा इम्प्रॉपर यानी ऐसा अनिश्चित अंश का हर जो होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखाता है उसी को हम लोग मिश्रित
फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन An improper fraction is made of whole and proper fraction. When an improper fraction change into consist of whole number and a proper fraction, it is called mixed fraction। यानी जो भी मेरा नंबर जो improper fraction है उसको क्या करते हैं? होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखकर उसको क्या करते हैं? कंसिस्ट ऑफ यानी प्राप्त करते हैं किसके? होल के फॉर्म में, यानी अपॉन के फॉर्म में जब इसको प्राप्त करते हैं उसी को हम निश्चित अंश कहते हैं। 2/1/4, 3/2/5 फ्रैक्शन यानी बराबर अंश क्या होता है? 2/3, 4/6, 8/12 etc। यानी इसको बोलेंगे ए फ्रैक्शन विच हैव इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्वल फ्रैक्शन। यानी ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या है? इसमें इसका डिफरेंस क्या है? इक्वल है, बराबर बराबर का है। यानी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है? डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? ए फ्रैक्शन हुज इन विच द डिनोमिनेटर इज द सेम। यानी वैसा फ्रैक्शन यानी वैसा अंश जिसका हर डिनोमिनेटर क्या हो? समान हो। न्यूमरेटर डिफरेंट भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बराबर होता है, उसी को हम समान हर यानी लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब अनलाइक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर ऊपर और नीचे वाला डिफरेंट हो, अलग अलग नंबर हो, उसी को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? ए फ्रैक्शन इन व्हिच द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज डिफरेंट। यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग तरह का हो, उसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। पूरे एक डेसिमल और एक यूनिट बता देते हैं क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन को कहते हैं जिसको हम लोग पॉइंट में लिखते हैं। जैसे पॉइंट में इसको डिफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है। फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर पावर्स ऑफ 10, यानी जिसके अंदर डिनोमिनेटर का पावर 10 हो, उसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी हो सकता है 3/10, 7/10, 8/100। यानी इसको जब हम लोग तोड़ेंगे और डेसिमल में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 से 3 में डिवाइड नहीं लगेगा, इसको पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 रहेंगे 3, यानी हो गया। यानी इसका अर्थ हुआ 3, इसका अर्थ हुआ 0.3 और इसका अर्थ हुआ 0.7, इसका क्या हुआ? 0.08 हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं जानते हैं, डेसिमल के फॉर्म में होता है, जिसका डिनोमिनेटर के अंदर 10-10 होता है, उसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ETC एक आता है यूनिट फ्रैक्शन, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, उसी को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? ए फ्रैक्शन हुज यूनिट इज 1, न्यूमरेटर इज 1, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिससे 1/3, 1/8, 1/7, 1/2, 1/28, 1/98 etc। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे और इसमें जानेंगे कि क्या होता है। मैथ में बहुत सारा चीज है, ये बेसिक कंसेप्ट था जो आज खत्म हुआ। धन्यवाद।